हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन दिस यूट्यूब चैनल। लास्ट सेशन में हमने आपको डिस्कस किया था कि किस तरीके से आप टाइम मैन एंड वर्क के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और कुछ प्रॉब्लम्स हमने आपको सॉल्व करने के लिए दिया था। इस सेशन में मैं आपको वो क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा और साथ ही साथ कुछ और भी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चंस को किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ए एलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज। ये आपको गिवन है कि ए किसी भी वर्क को 8 डेज में कंप्लीट कर सकता है अकेले। बी एलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 6 डेज। बी अकेले उस काम को 6 डेज में कर रहा है। इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर कैन स्टार्ट एंड फिनिश द सेम वर्क साइमल्टेनियसली। समझने की कोशिश कीजिएगा। ए किसी भी वर्क को आपको 8 डेज में कंप्लीट कर रहा है। बी सेम वर्क को आपको कंप्लीट कर रहा है 6 डेज में। तो 1 डेज का वर्क ए का क्या हो जाएगा, मैं ये कह सकता हूं कि 1/1 ए, यानी कि 1/8 आप लिख सकते हो और ये आपका 1/6 हो जाएगा एक दिन का काम। तो मैं ये मान लेता हूं कि आपको वह x डेज में वर्क कंप्लीट कर दिया है। अब ए भी वर्क कर रहा है प्लस बी भी वर्क कर रहा है और x डेज में आप ये मान लेते हैं कि आपका वर्क कंप्लीट हो जाता है। वर्क को हम 1 ले लेते हैं टोटल फ्रैक्शन में। एलसीएम लीजिएगा, इसका एलसीएम 24 आएगा। 8 3 जा और 6 4 जा इज इक्वल्स टू 1। सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ गया 24/7। 24/7 डेज में ए एंड बी दोनों मिलके काम को कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक और तरीका है। जैसे आपके पास यह 8 डेज 6 डेज दिया गया था तो सिंपल सी बातें हैं। अगर आपको नंबर ऑफ डेज पूछा जाता है कि दोनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे तो आप 8 × 6 का प्रोडक्ट 8 × 6 डिवाइडेड बाय 8 + 6 इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको जल्दबाजी में सॉल्व करना है, ये शॉर्ट ट्रिक है। तो ये आपके पास 8 × 6 नीचे आ जाएगा आपके पास यह 14। ये आपके पास 7 से कैंसिल हो गया और यह 4। तो आप कह सकते हो 24/7 डेज यहाँ से भी आ रहा है। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, ए के रेट ऑफ वर्क और बी के रेट ऑफ वर्क को फाइंड किया और ए प्लस बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो वो हमने इस तरह से सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चंस में आपको क्या सब गिवन है और आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चंस में आपको ये दिया गया है कि ए अलोन कैन डू अ वर्क इन 12 डेज। ए किसी भी वर्क को 12 दिन में कर रहा है। बी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज। सी अलोन कैन डू अ वर्क इन 20 डेज। इन हाउ मेनी डेज ए प्लस बी प्लस सी कैन डू द वर्क। किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ये समझने की कोशिश करिएगा। ए आपको वर्क कर रहा है 12 डेज में तो हम ये कह सकते हैं ए के रेट ऑफ डूइंग वर्क हो गया 1/12, यानी कि एक दिन का हमने वर्क फाइंड कर लिया। बी आपको वर्क कर रहा है 15 डेज में तो एक दिन का वर्क हो गया इसका 1/15। सिमिलरली सी अकेले उस काम को आपको 20 दिन में कर रहा है तो सी के जो रेट ऑफ डूइंग वर्क हो गए 1/20, यानी कि एक दिन का वर्क। अब आपसे पूछा है कि ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में वर्क को करेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी आप मान लो x डेज में करेगा वर्क। वर्क टोटल 1 फ्रैक्शन में आप कंसीडर करते हैं तो x इंटू 1/12 प्लस आपके पास 1/15 प्लस आपके पास 1/20 इज इक्वल्स टू 1। आप इसको सॉल्व करोगे x इंटू एलसीएम आपके पास 60 आ जाएगा। 5 + 4 + 3 इज इक्वल्स टू 1। इससे x का वैल्यू आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 5 + 4 9, 9 + 3 12, यानी कि यह 5 डेज में वर्क कंप्लीट कर देगा। इसका एक सेकंड अप्रोच आप समझिएगा कि सेकंड अप्रोच क्या है और किस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ये समझने की आपको कोशिश करना है। नंबर ऑफ डेज आपको पता करना था। कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं 2 रहे 3 रहे कुछ भी रहे तो आप पहले क्या करोगे, एलसीएम पता कर लेते। एलसीएम ऑफ जैसे यहाँ एबीसी था तो एबीसी का एलसीएम डिवाइडेड बाय, जैसे एलसीएम जो भी आया हो डिवाइडेड बाय ए का प्लस एलसीएम डिवाइडेड बाय आपके पास बी प्लस एलसीएम डिवाइडेड बाय सी। अगर आपको 3 से ज़्यादा भी रहता तो सेम आप तरीका अपनाते। तो 12 15 20 का एलसीएम 60 होता तो 60 अपॉन
60 + 12 + 60/15 + 60/20, ये तरीका से भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे। तो ये आपके पास 5 आता, 4 आता और ये 3 आता। तो इससे भी सॉल्व करते तो आपके पास 5 पेज ही आंसर आता। आपको जिस तरीके से समझ में आए आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। आप खुद से अगर सॉल्व कर रहे हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अगर आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये एक तरह का पार्टनरशिप का क्वेश्चंस हो गया, यानी कि शेयर पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए कि 2 लेबर है, कोई काम को कर रहा है, अब उसमें से कोई ज़्यादा काम करता है, कोई कम करता है, कोई ज़्यादा इफिशियंट होता है तो वो ज़्यादा काम कर लेता है, कोई कम काम कर रहा है, तो वर्क के अकॉर्डिंग ही वेजेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे। जो पैसे मिलते हैं वो तो वर्क के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो आपको ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि ए अकेले कोई काम को 10 दिन में कर रहा है, बी किसी भी काम को 15 दिन में कर रहा है। अगर दोनों ने एक साथ काम को स्टार्ट किया और साथ ही साथ फिनिश भी किया तो कितने रुपए ए को मिलेंगे 3000 में। अगर टोटल 3000 रुपीज है तो कितने रुपए मिलेंगे। तो जो रुपया है वो इफिशियंसी के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे अगर मैं ये बात करूं बच्चों कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, तो ये आपके पास ए था और ये बी था। आपको डेज दिया हुआ है, डेज के रेशियो ये 10 डेज है और ये आपके पास 15 डेज है। तो डेज का रेशियो है, तो अगर मैं इफिशियंसी का रेशियो अगर पता करूं तो इफिशियंसी का रेशियो इसका जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, यानी कि आपको पता होना चाहिए जो ज़्यादा दिन ले रहा है यानी कि वो कम इफिशियंट है, इसीलिए इफिशियंसी का रेशियो उल्टा रहेगा। तो मैं कह सकता हूँ यह 15:10 हो जाएगा। अगर इसको कैंसिल कर दोगे तो यह 3 और ये 2 5 से, तो 3:2 हो गया। तो ए को कितना का शेयर मिलेगा टोटल में से, ए का शेयर जो होगा टोटल पार्ट ये 3 + 2 5 है, तो ए के शेयर कितने हो जाएंगे, ए के शेयर हो जाएंगे 3/5 टोटल का, तो 3000 रुपीज था। तो ये आपके पास 600, तो यह आपके पास 1800 रुपीज जो है वह ए को मिलेगा। और रेस्ट जो है बी का शेयर आपके पास पता चल गया, बी का शेयर आपके पास 1200 आ जाएगा 3000। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चंस भी आप समझो किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। देखिए क्वेश्चंस में गिवन क्या सब है। ए इज थ्राइस बेटर देन बी, आपको ये ए इज थ्राइस बेटर देन बी दिया है, यानी कि इफिशियंसी दिया है। ए 3 टाइम्स ज्यादा इफिशियंट है बी से, एंड देयरफॉर ही कैन फिनिश अ वर्क इन 60 डेज, इसीलिए 60 डेज लेस देन बी, इसलिए ए जो है किसी भी वर्क को 60 डेज कम में कंप्लीट कर देता है इन कंपेरिजन टू बी। इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर कैन स्टार्ट एंड फिनिश द वर्क साइमल्टेनियसली, कितने दिनों में ए एंड बी टुगेदर एक साथ काम स्टार्ट करेगा और फिनिश कर देगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आप समझिएगा कि कैसे आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। ए था आपके पास, बी था। इफिशियंसी का एक तरह से मैं कह सकता हूं कि आपको रेशियो दिया हुआ था। इफिशियंसी की अगर मैं बात करूं तो इफिशियंसी का रेशियो आपके पास गिवन है। ए इज थ्राइस बेटर, तो थ्राइस बेटर तो 3:1 इफिशियंसी का रेशियो है। तो डेज का रेशियो अभी जस्ट मैंने बताया, इफिशियंसी का रेशियो डेज के रेशियो के उल्टा होता है, इनवर्स होता है। तो ये डेज का रेशियो 1:3 हो जाएगा। इससे ये पता चलता है कि अगर ए किसी काम को x दिन में करता है तो ये 3x डेज में करता है। तो ये कितना दिन ज़्यादा ले रहा है बच्चों, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यह x दिन में काम कर रहा है, यह 3x में, तो यह 2x ज़्यादा टाइम ले रहा है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये कह सकता हूँ कि यह 2x ही तो 60 है, दिया हुआ है ना क्वेश्चन में कि ए 60 डेज कम टाइम लेता है इन कंपेरिजन टू बी। तो यहाँ पे बी कितना टाइम ज़्यादा ले रहा है 2x, तो 2x को मैं 60 के अकॉर्डिंग इक्वल कर दूंगा, तो x हमारे पास आ गया 30। ठीक है, x आपके पास 30 डेज आ गया, यानी कि ए किसी भी वर्क को 30 दिन में कर रहा है और बी किसी भी वर्क को 90 डेज में कर रहा है। तो ए के रेट ऑफ डूइंग वर्क हो जाएंगे 1/30, बी के रेट ऑफ डूइंग वर्क हो गए 1/90। अगर ए एंड बी दोनों मिल के काम कर रहा है तो कितने दिन में वर्क को कर देगा, एक तो शॉर्टकट से बना सकते हो, दूसरा आपको हमने ये तरीका बताया तो इससे आप बना सकते हैं। इज इक्वल्स टू 1, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो नंबर ऑफ डेज आ जाएगा, एलसीएम 90 होगा, 3 + 1 इज इक्वल्स टू 1। डेज आपके पास आ गया 90/4, तो ये हम कह सकते हैं 45/2 डेज आ गया। एक तो ये तरीका है। दूसरा सेकेंड अप्रोच हमने आपको बताया,
सेकेंड अप्रोच क्या है इसका, आपको पता है कि एलसीएम मतलब आप प्रोडक्ट लिख लो, तो 30 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 30 प्लस 90, तो ये आपके पास डेज आ जाएंगे जब दोनों एक साथ मिल के काम करेगा। तो 30 इंटू 90 डिवाइडेड बाय आपके पास 120, यह 4 आ जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं 45/2 यानी कि 22.5 डेज। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। अगर आप इन दोनों वीडियोज को अच्छे से देखते हैं, समझते हैं, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि टाइम मैन एंड वर्क के आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, चाहे वो किसी भी एग्जाम का। इसीलिए बच्चों आपको सभी वीडियोस को प्रॉपरली वॉच करना है। कहीं भी कोई डाउट्स होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। आगे आने वाले दिनों में मैं और भी एग्जामिनेशंस के लिए यहाँ पे वीडियोस अपलोड करूँगा, एआई के लिए भी आपको वीडियोज अपलोड किए जाएंगे। तो ये सभी सेशंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल हैं। तो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू। माय बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विथ यू।